औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा बेटा, ये हमारे सामने जो है वो वर्ल्ड मैप ओपन है। आज हमने करना है पाकिस्तान का रिलेशनशिप रशिया के साथ। लेकिन मैंने ये मैप जो ओपन किया हुआ है, ये मैप है 1947 के टाइम पीरियड का। उस वक्त जो रशिया था वो यूएसएसआर था। ये जो रेड कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यूएसएसआर है, ठीक है। और अभी करंटली तो उसकी जो है वो रशिया है, वो फॉल डाउन के बाद 1990 के बाद जो है वो 15 मुल्क जो थे वो उससे अलहदा हो गए थे। लेकिन हमने चूँकि पाकिस्तान के साथ इसका रिलेशनशिप देखना है, सो उस टाइम पर जो रशिया था उसकी बाउंड्री कहाँ का थी वो देखना भी ज़रूरी था। दैट्स वाई आई ओपन दिस मैप। ओके, सो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का अगर इनिशियल लेवल पे देखा जाए, स्टार्ट पर देखा जाए, तो जब एक कंट्री आज़ाद होता है वर्ल्ड मैप पर, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। और सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट था और उसकी जो कॉलोनी थी ब्रिटिश कॉलोनी थी। और 1947 में अंडर द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन, डी कॉलोनाइजेशन, जब डी कॉलोनाइजेशन वर्ल्ड वाइड हो रही थी, तो जो सब कॉन्टिनेंट है वो भी डी कॉलोनाइज किया गया बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसमें से 3 जो मुल्क थे वो निकले। बर्मा पहले ऑलरेडी, जो अभी करंटली म्यांमार है, वो जो पहले ही 18 की दहाई में वो सेपरेट हो चुका था। उसके बाद जो है सब कॉन्टिनेंट से जो है वो बच्चे 2 कंट्रीज़ जो है 1947 में निकले, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। ईस्ट पाकिस्तान की जो सर्कल है, जहाँ पे ये रेड सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, ये ईस्ट पाकिस्तान जो करंटली बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो करंटली अभी पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये ईस्ट विंग और वेस्ट विंग जो थे, ये पाकिस्तान के 2 विंग्स थे। अब 1947 के बाद जो था बच्चे, उसमें पाकिस्तान को सरवाइव के लिए एक अच्छे ट्रस्टी दोस्त की ज़रूरत थी। तो उस वक्त क्या था कि बच्चे, पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थी, क्योंकि उस वक्त मैदान में 2 सुपर पावर्स थी। एक जो थी वो बच्चे वो थी रशिया, और दूसरा था यूएसए, ठीक है। एक तरफ जो था वो यूएसए था और दूसरी तरफ जो था वो बच्चे ये यूएसएसआर था। अब चूँकि इंडिया भी जो था वो न्यूली इंडिपेंडेंट था, तो इंडिया को भी एक अच्छे सर्वाइवल, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। जहाँ तक अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना उस वक्त जो था वो इस सिचुएशन में नहीं था जो अभी करंटली सिचुएशन में है। इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक थी। अभी सरवाइव जो है वो कर रहा था, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर रहा था और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसकी ये वो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि एज ए स्ट्रॉन्ग पावर इसके साथ अलायंस बनाई जाए या इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किया जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थे। 2 उस वक्त सुपर पावर मैदान में थी, एक यूएसएसआर थी और दूसरी यूएसए थी। अब इंडिया जो था, इंडिया ने बच्चे क्या किया कि उसने यूएसएसआर के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए, क्योंकि जो यूएसएसआर था उसकी पॉलिसी उन दिनों चल रही थी स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, और उसके लिए यूएसएसआर को इस खित्ते में आना था, इंडियन ओशन के अंदर आना था और अरेबियन सी के अंदर आना था। तो इस वजह से उसे अपने इस खित्ते में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद की बात है, जब कोल्ड वार इराक का स्टार्ट हुआ, उससे पहले, ठीक है। तो उसने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो इंडिया के साथ कायम कर लिए। और चाइना जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो चाइना के ताल्लुकात ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ अच्छे थे। बाकी रह गया जो है वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास बच्चे ओनली ऑप्शन बचा यूएसए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने यूएसए के साथ ताल्लुकात बिल्ड कर लिए। अगर इनिशियल स्टेज पर देखें तो इनिशियली जो था वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन उस हद के जो है वो यूएसएसआर के साथ कायम ना हो सके जो होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ठीक है, इंडिया ने ताल्लुकात कम कर लिए, पाकिस्तान की जो टिल्ट थी वो यूएसए की तरफ होगी, तो स्टार्ट पे इतने ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सके। फिर उसके बाद बच्चे जो यूएसएसआर था उसने 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी इन्वीजन की, क्योंकि जो है वो यहाँ तक थ्रू अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उसे यहाँ तक बॉम्ब वाटर के अंदर अपनी एक्सेस चाहिए थी, जिसकी वजह से जो है वो यूएसए ने यूज़ किया, क्योंकि ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, पाकिस्तान की लैंड को यूज़ किया और जो रशिया था उसको उसकी ब्रेकडाउन की। तो इस वजह से जो है वो यूएसएसआर और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सके, ठीक है बच्चे। और ये जब 1990 के बाद टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो है वो ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है वो वार ऑन टेरर की के नाम पर यूएसए ने फिर अपनी यहाँ पे प्रेजेंस शो की फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड यूएसएसआर बोथ। तो इस वजह से जो है वो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ उस हद तक वार्म नहीं जो है वो हो सके जिस तरह से होने चाहिए थे। फिर क्या हुआ कि जब वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुई और जो
2010 की दहाई के बाद जो है यूएसएसआर उसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, बट फिर भी जो है वो उस हद तक अच्छे नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। अब हम इसको बेटा जो है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कब कब जो है वो क्या क्या हुआ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान ने जब बच्चे इसमें जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस कायम हुए थे वो हुए थे मई 1948 में पाकिस्तान और जो है वो यूएसएसआर के बीच में 1948 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो गए थे, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान के पास ऑप्शन था, तो इस वजह से उस हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जो लियाकत अली खान था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसको ऑफर दी गई थी कि वो यूएसएसआर को विजिट करे, बट उसने किसको विजिट किया? उसने यूएसए को विजिट किया। ओके, ठीक ठीक हो गया। फिर 1949 के अंदर एक राइटर्स का, जो सोवियत यूनियन के राइटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो उन्होंने लाहौर को विजिट किया, और जो एक जेस्चर जो था यूएसएसआर जो थे उसने पाकिस्तान को एक जेस्चर दिया फॉर जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस के लिए, लेकिन पाकिस्तान चूँकि जो अपना एक गठजोड़ बना चुका था, पाकिस्तान अपने जो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुका था यूएसए के साथ, तो उस वजह से फिर वो चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकी। फिर जो था वो बचे, क्या हुआ कि आपको पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो है वो वॉर लड़ी 1965 की, 1948 की, 1971 की, और उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर भी हुई थी। और फिर इस दौरान जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टेजेस गुजरे जहाँ पर पाकिस्तान जो है और जो इंडिया है उसके ताल्लुकात ख़राब रहे, लेकिन उसमें जब जब जैसे 1948 के अंदर जो है वो बच्चे कश्मीर पर इंसर्जेंसी हुई थी, तो उस वक्त जो यूएसएसआर था उसने इंडिया को सपोर्ट किया, और कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसीज थी, क्योंकि जो यूएसएसआर है वो हमेशा उसके पास वीटो पावर है, जिस तरह से चाइना के पास वीटो पावर है। तो बच्चे क्या है कि जो चाइना है, जो यूएसएसआर है, वो कश्मीर का जो क्वेश्चन है, कश्मीर के सिलसिले में क्या है, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है, और इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो इंडिया उठाता है यूएसएसआर से। सो कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसीज थी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट था उसको सुप्रेस करने के लिए यूएसएसआर ने इंडिया का साथ दिया। फिर 1965 की जो वार हुई तो उसमें अच्छा खासा असला यूएसएसआर इंडिया को प्रोवाइड किया, क्योंकि इंडिया के साथ उसके अलायंस थी। पाकिस्तान जो है वो उसको सपोर्ट नहीं मिली। फिर 1971 का डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, तो उस वक्त चूँकि 1971 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, तो 1971 के अंदर ही इंडिया जो है उसने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, और उस ट्रीटी के अंडर जो इंडिया था उसने यूएसएसआर से कहा था कि मुझे जो है वो सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की को तोड़ने के लिए, तो यूएसएसआर ने उसको फुली सपोर्ट की थी। तो इस वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे ना हो सके। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान जो यूएसएसआर था बच्चे, उससे खुद गलती हो गई, उसने 1979 के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे अटैक कर दिया। अब वहाँ पे अटैक किया, अमेरिका जो है वो उस वक्त लड़ रहा था अगेंस्ट कम्युनिज्म, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है और ये नहीं चाहता था कि ये कम्युनिज्म का स्प्रेड हो। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान के इनखला निकालने के लिए जो है वो यूएसएसआर ने क्या कहा, उसने पाकिस्तान से कहा कि मुझे अपनी यहाँ पे जो एयर बेसिस हैं वो प्रोवाइड करो, ताकि मैं आपकी और आपका जो हमसाया मुस्लिम कंट्री है उसकी हेल्प कर सकूं रशिया को तोड़ने में। अब पाकिस्तान ने उसको अपने अड्डे दे दिए, लेकिन इस बात का इल्म यूएसएसआर को नहीं था। यूएसएसआर को इस बात का इल्म तब हुआ जब U2 इंसिडेंट हुआ था, ठीक है बेटा, U2 इंसिडेंट हुआ था। अब जब बच्चे U2 इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त क्या था, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, ये अनदर मैप है बच्चे, ग्लोबल मैप है जो मैंने आपको दिखाना चाह रही थी। अब यहाँ पे क्या था कि U2 का इंसिडेंट जो है उसकी उस पर हम लोग बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान ने चूँकि अपने अड्डे प्रोवाइड किए हुए थे अमेरिका को, यहाँ पर क्या हुआ, U2 का जो इंसिडेंट था बच्चे 1960 के अंदर हुआ, यानी जब वर्ल्ड वार सॉरी जो 65 की जंग हुई थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, उससे पहले ये इंसिडेंट हो चुका था। यानी क्यों जो रशिया था उसने सपोर्ट किया था उसको, इंडिया को, उसकी वजह ये थी कि उससे पहले वो पाकिस्तान से बदगुमान हो चुका था। अब यहाँ पर बैठ के जो पाकिस्तान की एयर बेसिस इंडिया यूज़ करता था, और इंडिया क्या सॉरी यूएसए यूज़ करता था, और यूएसए ने क्या किया कि यहाँ पे कुछ जो U2 है उसमें ये इसका U2 एक इसका वो है स्पाई शिप है,
ठीक है, तो वो मार गिराया था यूएसएसआर ने, और मार गिराने के बाद उसको पता चला कि ये जो पाकिस्तान की जो एयर बेसिस है पेशावर के अंदर, वहाँ से ये फ्लाई करके आया था। तो इस सिलसिले में जो रशिया था उसके और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। रशिया ने क्या किया, उसने वार्न भी किया था पाकिस्तान को कि वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो यूएसए को सपोर्ट नहीं करे, और लेकिन उस वक़्त जो थे वो पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो पाकिस्तान ने ये बात जो है यूएसए की कोई खातिर ख़ात नहीं लेके आया और वो सपोर्ट करता रहा। और फाइनली 1990 के टाइम पीरियड में अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है वो बच्चे यहाँ से क्या जो ये निकल गया यूएसएसआर, और टूटने के बाद बच्चे ये आप देख सकते हो, आई एम जूमिंग इट, आप ये देख सकते हो कि ये जो कंट्री हैं ताजिकिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये किर्गिस्तान, और ऊपर ये ताजिकिस्तान जो है, ये सारी बेटा जो कंट्रीज़ थी, ये सारी कंट्री उस वक्त जो है वो यूएसएसआर से अलहदा हुई थी। क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इस हिस्से पर जो है यहाँ तक यूएसएसआर की बाउंड्री थी। आई एम ड्राइंग, ये रेड लाइन जो है ड्रॉ हो रही है, ये यहाँ तक जो थी वो सारी यूएसएसआर की बाउंड्री थी। लेकिन ये टूटने के बाद जो है वो यूएसएसआर से ही सारी कंट्रीज़ निकली और यूएसएसआर रशिया हो गया। ये 1990 की दहाई का टाइम पीरियड था। अब बच्चे क्या हुआ कि जब यहाँ पे जो है वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका यूएसएसआर रशिया चला गया, टूट गया, रशिया बन गया, और जो अमेरिका था उसके सारे जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होगी, यानी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स की ख्वाहिशात पूरी होंगी, और उसने जो है वो तोड़ दिया रशिया को। अच्छा, अब क्या था कि अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चे जो है वो तालिबान हुकूमत कायम हो गई। ठीक है, अफ़गानिस्तान में जो रशिया के जाने के बाद तालिबान हुकूमत कायम हो गई और उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। इस वक्त भी जो रशिया था उसने पाकिस्तान जो है उसके साथ वार्म रिलेशंस कायम करने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान को वेलकम किया कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम है, क्योंकि रशिया हरगिज़ नहीं चाहता था कि अब जो है वो यहाँ पे यूएस से रहे, और उसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी उनके साथ भी ताल्लुकात बिल्ड करने थे, और उसके साथ जो है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर भी उसको तालिबान रजीम को सपोर्ट करना था। तो इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से रशिया ने परसू किया कि वाम जो है वो रिलेशंस जो है वो किए जाएँ। लेकिन जब 9/11 का बेटा इंसिडेंट हुआ था, तो 9/11 के इंसिडेंट में पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया। पाकिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ा, और यहाँ से जो टेररिस्ट की हेमन्स थी जो कि रीजन को अनस्टेबलाइज़ कर रही थी, उनके ख़िलाफ़ लड़ा। तो ये चीज़ जो है वो रशिया को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने फिर पाकिस्तान की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर चूँकि उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में बढ़े, कम्युनिज़्म का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में बढ़े। दैट्स वाई जब कभी भी जो है वो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहे, या तो उसको इंडिया ने जो है वो कंटेन करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उसे अमेरिका ने जो है वो रिडीम करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये इसकी वजूहात रहीं। ओके ओके बच्चे, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे, ये मैंने इनको राइट डाउन कर दिया है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम सॉरी, अच्छा बच्चे, ये मैंने जो है वो कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये कुछ हॉस्टैलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें हमेशा अपना रोल प्ले करती रही हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहले नंबर पर बच्चे क्या है, कश्मीर इशू। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जो रशिया है वो जो कश्मीर का राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके अगेंस्ट है। रशिया नहीं चाहता कि कश्मीरी जो हैं वो उनको जो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिले या उनको एक सेपरेट होमलैंड मिले। वो क्या, वो सपोर्ट करता है इस फार्मूले को, इस स्लोगन को, कि वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया इस मैटर में जो है वो इसके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रखता है यूएसएसआर के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर है वो इंटेग्रल पार्ट है, उसकी शाह रग है, और कभी भी जो पाकिस्तान है वो अपने मुस्लिम भाइयों को यूँ तनहा मुसीबत में नहीं जाते देख सकता। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान और जो रशिया है उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। दूसरी रीज़न है U2 इंसिडेंट। जो U2 इंसिडेंट था इसने माजी में पाकिस्तान के ताल्लुकात को पर बड़ा असर अंदाज किया था। ये सफाए जो है वो शिप थी, प्लेन था, जो कि पाकिस्तान से उड़कर जो उस वक्त, चूँकि
रशिया जो था वो यूएसएसआर था और वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मैदान में यूएसए से बहुत पीछे था। लेकिन जब जो है वो अपना एक अच्छा सिस्टम डेवलप करता रशिया, उस वक़्त अमेरिका अपना काफ़ी हद तक काम कर चुका था। तो जब इसका U-2 गिराया गया अमेरिका की तरफ से, तो उस वक़्त डायरेक्ट एलिगेशंस लगी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, और फिर ये ट्रस्ट जो डेफिसिट था वो सरप्लस में ना जा सका। उसके बाद है पश्तूनिस्तान। बच्चे ये कुछ पश्तून मूवमेंट है जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पर यहाँ पर चल रही हैं, जो कि कुछ अफ़गानिस्तानी हैं जो ये कहते हैं कि ये पश्तून जो है वो पश्तूनिस्तान बनना चाहिए, ये इलाका, ये पार्ट या तो अफ़गानिस्तान में होना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, और या फिर ये कि सेपरेट होना चाहिए, और इस चीज़ को सपोर्ट करता है रशिया, और ये किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर। तो पाकिस्तान जो है इस वजह से फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से ख़राब हो जाते हैं। फिर इंडिया एंड यूएसए, यूएसए जो है वो हमेशा से कंटेन करना चाहता है रशिया को, और रशिया को ये बात पसंद नहीं आती, जबकि पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं उसके साथ, यूएसए के साथ, और इस वजह से यूएसएसआर के कॉर्डियल रिलेशनशिप कायम नहीं हो पाते पाकिस्तान के साथ, और इंडिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उज़्बेक्स हैं, चेचन्स हैं, तालिबान हैं, तो इनको जो है वो अभी भी रशिया करंटली दौर में इनको टेररिस्ट कंट्रीज़ जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स डिक्लेयर करता है। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर थ्रू इंडिया ये एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। पाकिस्तान है जो है वो वार एंड टेरर में अमेरिका का भरपूर साथ दिया और टेररिज्म को इस रीजन के अंदर ख़त्म करने में अपना पिवोटल रोल प्ले किया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं एलिगेशंस, और ये पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। फिर अलायंस विद यूएसए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर तो जो पाकिस्तान की कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसके साथ अलायंस होती है, तो दूसरी तरफ बच्चे फिर जो कम्युनिज्म ब्लॉक है उसके साथ ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, स्मूथ ताल्लुकात नहीं चल सके, हमेशा अंडर क्लाउड रहे हैं, तो उसकी रीज़न जो है वो यूएसए रहा है हमेशा से। अच्छा, अब ये हमने थोड़ा सा इसका ओवरऑल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखा बच्चे, फिर हमने इसके हॉस्टिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू देख ली। अब हम इसके एरियाज़ ऑफ म्यूचुअल कन्वर्जेंस को देख लेते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं, और उस एरिया के को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान है वो रशिया के साथ ताल्लुकात, चूँकि अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से अमेरिका विड्रॉल कर रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर लीडरशिप चेंज हो रही है, तीसरी तरफ जो है इजराइल, उसमें लीडरशिप चेंज हो चुकी है, और जो इस सिलसिले में, और चाइना जो है वो अपना वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के ज़रिए इस रीजन को फर्टाइल बनाना चाहता है, प्रॉस्पर करना चाहता है। तो इस सूरत में बच्चे हैं जो अभी करंट सिचुएशन है जिसमें एरियाज़ ऑफ म्यूचुअल कन्वर्जेंस है जिनको फॉलो करते हुए रशिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। ओके बेटा, उसके बाद है एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये म्यूचुअल कन्वर्जेंस के एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को अगर इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और इनको फॉलो किया जाए तो जो पाकिस्तान है और रशिया है वो अपने ताल्लुकात को बेटर कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट वन है पीस इन अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है, चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वहाँ से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, यूएसए विड्रॉ कर रहा है, वो वहाँ से जा रहा है, और अब जो है कंसर्न चाइना का भी यहाँ पे बढ़ रहा है, और ऊपर से जो है वो रशिया, इसका भी कंसर्न बढ़ रहा है, क्योंकि जो है वो रशिया चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो रशिया अपने ताल्लुकात को बेटर कर सके, और उसके लिए जो पाकिस्तान है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान एक की रोल प्ले कर सकता है। तो अगर अफ़गानिस्तान में पीस जो है वो कायम होता है और एक जो है वो गवर्नमेंट कायम होती है जो कि तालिबान और जो अफ़गानिस्तान के जो है वो गवर्नमेंट है उसके क्लैश से हटके होती है और पीसफुल होती है, तो फिर ये रीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इससे पाकिस्तान और जो रशिया है उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। फिर कश्मीर सॉल्यूशन, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट अगर कश्मीरीज़ को मिल जाए और जो उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो उससे क्या है कि वो इंसर्जेंसी इस खित्ते में, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो फर्दर जो है वो हो जाएँगे, इम्प्रूव हो जाएँगे, और इसमें जो है वो एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसके बाद बचे हैं कि ये प्ले रोल एज़ ए मीडिएटर, यानी जो रशिया है उसको चाहिए कि वो एज़ ए मीडिएटर रोल प्ले करे किसके अंदर? पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर को लेकर इंसर्जेंसीज़ रहती हैं, कश्मीर हमेशा जो है वो इंडिया हमेशा कश्मीर में वायलेशन करता है और पाकिस्तान के बॉर्डर की वायलेशन करता है, और चूँकि जो इंडिया है उसकी अलायंस जो है वो रशिया के साथ है, और उधर से उसकी जो अलायंस है यूएसए के साथ है,
और इसकी वजह से क्या होता है कि रिलेशनशिप ख़राब होते हैं पाकिस्तान के रशिया के साथ। तो अगर जो रशिया एज़ ए मेडिएटर रोल प्ले करे और जो इंडिया है उसको तनबीह करे कि वो एक तो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसीज़ मत फैलाए, दूसरा पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश करे, वहाँ बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान वाली साइड से होके इंसर्जेंसीज़ मत फैलाए, तो उससे क्या हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं और रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर डिफेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो बाकायदा एक दोनों कंट्रीज़ ने रशिया और अमेरिका ने रशिया और पाकिस्तान ने जो है वो 2014 के अंदर एक कॉपरेशन डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2014 के अंदर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद रशिया जो है वो एक बेस्ट दुनिया की बेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री है। तो इस सूरत में जो पाकिस्तान है उसके ताल्लुकात रशिया के साथ अगर अच्छे होते हैं बच्चे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमने जो है वो 2015 के टाइम पीरियड में MI-35 के लिए भी इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, इसकी परचेज़ के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। और उसके बाद 2014, 2015, 16 की दहाई के अंदर जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी हुई थी और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हुए थे। तो चूँकि इंडिया भी असलहा रशिया से खरीदता है, तो अगर पाकिस्तान है कि वो डिफेंस के मैटर में अगर रशिया जो है कोऑपरेट करे पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान रशिया की सपोर्ट से अपना जो इसका मिलिट्री का है और ये मिलिटराइजेशन का जो सेगमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव कर सकता है। 2000 जो है वो 17 के अंदर भी ये था कि एक रशियन जो मिलिट्री डेलीगेशन था वो वज़ीरिस्तान पे उन्होंने वहाँ पे जो है विज़िट किया था और ये डेलीगेशन आपस में आते जाते रहते हैं। तो अगर ये आपस में कॉर्डियल रिलेशंस मिलिटरीली कायम कर लेते हैं, तो उस ये जो इससे खित्ते की स्टेबिलिटी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो है वो एनर्जी कॉर्पोरेशन है। बच्चे एनर्जी कॉर्पोरेशन का आपको पता है कि जो रशिया जो है वो पाकिस्तान का जो एक कोल पावर प्रोजेक्ट है। जो है कोल पावर प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी बच्चे। कोल जो पावर प्रोजेक्ट है थर के अंदर, सिंध के अंदर, ठीक है? उसमें अपना जो है इंटरेस्ट लेता है। फिर ये जो है यहाँ पे एससीओ और ईसीओ के दोनों मेंबर्स हैं, उसके ज़रिए भी जो है वो एक अच्छा एनर्जी का कॉपरेशन कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो यहाँ से अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान वाली साइड से जो ऑयल और गैस की जो वो पाइपलाइन है और ईरान के अंदर से जो है गैस की पाइपलाइन जो है वो बिछा रहा है। तो उससे क्या है कि उससे जो रशिया को भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का जो को भी फ़ायदा है, तो उससे क्या है कि इन दोनों के ताल्लुकात इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या है कि एक कासा का एग्रीमेंट अगर आपको याद हो बच्चे, तो उसमें भी जो है वो एक पॉज़िटिव जेस्चर शो किया था रशिया ने। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या है कि नेक्स्ट इसमें जो पाकिस्तान जो है वो अपनी जो गैस और सॉरी बच्चे, मुझे पास लेना पड़ा। अच्छा, इसके में क्या है कि एनर्जी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपको पता है कि रशिया जो है वो ऑयल प्रोड्यूसर है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो रशिया से होता है। तो अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो थ्रू सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो थ्रू लैंड रशिया से ऑयल, गैस जो है वो ख़रीद सकता है और पाकिस्तान का ना सिर्फ टाइम कंज़्यूम होने से बच जाएगा, बल्कि पाकिस्तान का जो ट्रेड के ताल्लुकात है वो भी बेटर हो जाएंगे और पाकिस्तान अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा रशिया को और रशिया से जो है वो अपना जो इसके डिज़ायर्ड और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट कर सकेगा। तो ये ताल्लुकात को बहुत अच्छे जो है वो इम्प्रूव कर सकता है ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेड है, अगर यहाँ पे अफ़गानिस्तान में ताल्लुकात अच्छे होते हैं और यहाँ से यूएस से चला जाता है और एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, तो रशिया के साथ पाकिस्तान अपना जो ट्रेड ताल्लुकात हैं वो भी इम्प्रूव कर सकता है, ऑयल, गैस के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा रशिया की तरफ से एलएनजी की सप्लाई के लिए भी ऑफ़र आई थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो है वो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, बजाय इसके कि वो इतनी दूर जो है वो यहाँ अमेरिका से अपनी जो है खरीदे या यहाँ से लैटिन अमेरिकन कंट्री से या अफ्रीकन कंट्री से, तो वो ऊपर थ्रू सेंट्रल एशिया अपने ताल्लुकात अच्छे करके रशिया से ख़रीद सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा बच्चे, अब क्या है, अब ये चीज़ है कि एनालिसिस अगर इस चीज़ का करें तो करंट सिचुएशन क्या ये सिनेरियो है बच्चे कि करंट सिचुएशन में
क्या हो रहा है कि यहाँ से अमेरिका जा रहा है, ठीक है? तो इस रीजन के लिए जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है कि रशिया को साथ मिला के और सेंट्रल एशियंस को साथ मिला के और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को साथ मिला के और विद द सपोर्ट ऑफ टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इस रीजन को पीसफुल बनाया जाए और यहाँ से यूएसए की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म की जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इस खित्ते को इम्प्रूव करके इसका जो वन रोड वन बैलेट इनिशिएटिव है चाइना का, उसको सपोर्ट की जाए और यहाँ ग्वादर पोर्ट को सपोर्ट की जाए। तो इस सिलसिले में अभी करंटली जो है ये रशिया और का चाइना, पाकिस्तान का रशिया चाइना के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि इस खित्ते की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब जबकि इस तरह के अगर प्रॉस्पेक्ट होते हैं, ताल्लुकात अच्छे कायम हो जाते हैं पाकिस्तान और रशिया के बीच में, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज़ है, उससे भी हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाएगी। और जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है ईरान के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर जो है वो हॉस्टिलिटीज़ भी कम हो जाएँगी और पाकिस्तान के जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो कायम हो जाएँगे यहाँ पर। क्योंकि अब रशिया परस्यू कर रहा है कि क्योंकि यहाँ से विथड्रॉ हो रहा है यूएसए का, तो उसके बाद जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हों। तो होप जो है वो अच्छे के लिए है, बिकॉज़ अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया है। तो अभी उसका इन्फ्लुएंस और उसका इंटरेस्ट को ख़त्म करके पाकिस्तान जो है वो अपने रीजनल लेवल के ऊपर ताल्लुकात रशिया के साथ बेटर कर सकता है। सो ये था आज का पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चे एम्बिग्यूटी हो तो लाजमी मेरे से क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा।